नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतिम घड़ियां शुरू हो चुकी है, यानी कि जो काउंटिंग शुरू होगी कल, और इस समय हम उसी जगह में हैं, जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जम्मू में, जहां पे खड़े हैं हम। कल यहां पर उन प्रत्याशियों का जिन्होंने चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत को आजमाने का प्रयास किया था, किस्मत आजमाई थी और वो ईवीएम में बंद हो चुकी थी। 4 जून है और 4 जून को खुलेगा उन प्रत्याशियों के नेताओं की किस्मत का सितारा। बताना चाहेंगे, इस समय लोकसभा इलेक्शन 2024 पॉलिटेक्निकल कॉलेज जम्मू में सीरियल नंबर 56 गुलाबगढ़, सीरियल नंबर 2 57 रियासी, सीरियल नंबर 3 58 श्री माता वैष्णो देवी, सीरियल नंबर 4 76 जम्मू ईस्ट, सीरियल नंबर 5 70 नगरोटा, सीरियल नंबर 6 78 जम्मू वेस्ट, सीरियल नंबर 7 79 जम्मू नॉर्थ, सीरियल नंबर 8 80 मढ़, सीरियल नंबर 9 81 अखनूर और सीरियल नंबर 10 82 छंब और सीरियल नंबर 11 83 कालाकोट। यहाँ पर 11 ईवीएम मशीन जो है खुलेंगी और इस ईवीएम मशीन ही तय करेगी नेताओं की किस्मत का सितारा, किसके हाथ जीत लगेगी और किसके हाथ निराशा लगेगी। एक तरह अगर बात करें जम्मू रियासी लोकसभा सीट की, तो जुगल किशोर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के और दूसरी तरफ रमन भल्ला जी हैं। एक तरह अगर बात करें एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं प्रचंड जो बहुमत है भाजपा को जताया, और वहीं पर अगर बात करें तो राहुल गांधी ने भी कहा कि जो एग्जिट पोल है ये मोदी और शाह का है। वहीं पर कल अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के वकार रसूल ने कहा था कि कहीं ना कहीं जनता को वर्गलाने का प्रयास किया जा रहा है, उन पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, पर सच्चाई कुछ हो रही है, यानी कि सच्चाई कुछ हो रही है। अब ये तो फिलहाल हम नहीं कह सकते, अनुमान जिस तरह से लगाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल बिल्कुल सही भी नहीं होता है, एक अनुमान होता है, उसी के आधार पर लोग जो कि मीडिया के माध्यम से खबरें आती है, पर इसका फैसला जो है वो कल होगा। पर अगर बात करें जम्मू उधमपुर डोडा सीट की, तो कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह जी की। अगर हम माने सोशल मीडिया की यानी फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, तो आपने देखा जब भी कोई इस तरह का यानी कि वहां पर अगर जो लोगों के रुझान है वो चौधरी लाल सिंह जी की ओर जाते हैं। और अगर वहीं पर अगर माने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा उन्होंने ये कहा कि उनका पूर्ण विश्वास है। अगर बात करें अगर उधमपुर डोडा की बात करें या जम्मू रियासी की, तो साफ तौर पर कहते हैं प्रचंड बहुमत के साथ दोनों सीटें भाजपा के खेमे में आएंगी। पर ये कहना उचित नहीं होगा। ये तो अब ईवीएम के बाद जो काउंटिंग शुरू होने वाली है, ईवीएम का पिटारा खुलने वाला है, ये वही तय करेगा। क्योंकि एक तरह अगर बात करें तो लोगों की निराशा भी देखी जा रही है, और ये लोग कहते थे कि ये वो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जिन्हें फिर से रिवाइज किया गया, अगर ना करते इनकी जगह कोई और होता तो शायद पूर्ण इन्हें बहुमत मिलता। पर वहां पे एक दूसरी और भी पॉजिटिव पॉइंट है कि लोग मोदी जी को देखकर वोट कर रहे थे, और ये भी इनके प्रत्याशियों ने भी कहा था कि मुझे हमें मत वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए। तो लोगों ने ये भी एक देखा है कि मोदी जी के कार्य को देखते हुए मोदी जी को वोट गया हो, तो ये भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। पर देखना यह है कि जहां पर एनडी और इंडी ये दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एनडीए लगभग 370 से पार जो सीटें लेगी। अब वहीं पर इंडी की अगर बात करें तो वो भी कह रहे राहुल गांधी भी कि हम भी कहीं ना कहीं जीत की कगार की ओर जा रहे हैं। पर लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से एग्जिट पोल लगातार सुर्खियों में है। पर वहीं पर अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार वो कह रहे हैं इसका उल्ट ही होगा, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर बयान दिया कि ये मोदी और अमित शाह का जो एग्जिट पोल है, वहीं पर कर वकार रसूल ने भी कहा, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये जनता को डराने का प्रयास किया जा रहा है रिजल्ट से पहले ही। अगर रिजल्ट उन्हीं के हक में, तो उन्हें ऐसे यानी कि जिस तरह से आज हमने डॉक्टर निर्मल सिंह जी का किया था इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा दोनों सीटें दोनों क्या मोदी जी फिर तीसरी बार जो कि एज ए प्रधानमंत्री आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है यानी इंडी गठबंधन की। पर ये सारी चीज़ें कल ही इसका निर्णय होगा, क्या देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका मिलेगा देश के प्रधानमंत्री बनने का, और या फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जुगल किशोर शर्मा पर फिर से तीसरी बार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जनता विश्वास जताएगी या इस पर पासा पलटेगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये हम अपने अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि जनता के व्यूज़ के आधार पर कह रहे हैं, और ये कोई
टिप्पणी नहीं है, ये कहना कहीं ना कहीं ये कहेंगे सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। अगर सोशल मीडिया की माने तो उधमपुर डोडा का कड़ा मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह जी का है। अगर सोशल मीडिया की माने तो चौधरी लाल सिंह जीते हुए हैं। अगर ऐसे एग्जिट पोल की माने तो कहीं ना कहीं भाजपा जीती हुई है। पर देखना, ये एक तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पूर्ण विश्वास करता है कि हमारी जीत होगी, और दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी तरह से विश्वास है उन्हें कि हम जीतेंगे। पर देखना यह है कि कल इन सारी जो 11 की 11 यहाँ पर ईवीएम मशीन्स खुलेंगी, इसमें किसकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है, किसे जनता का विश्वास मिलने वाला और किसे निराशा हाथ लगने वाली है, ये सारा तय होगा कल। कल फैसला होगा उन प्रत्याशियों की, उन नेताओं की किस्मत का जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस मैदान में कदम रखा था। अब देखना यह है कि जनता जनार्दन विश्वास जताती है, किसकी जीत होती है, ये जरूर कल ही पता चलेगा। अब कल जो काउंटिंग जब होगी हम आपको तक पूरी खबरें पल पल की देंगे, पर जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। खास करके हम बात करेंगे जो सीट्स मानी जाती हैं जम्मू डोडा कठुआ की, उधमपुर यानी डोडा की, तो ये बड़ी हार्ड सीट मानी जाती थी, बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। और बात करें, ये भी पता चल रहा है कि जो सूत्रों के आधार पर, जैसे कल जो यानी कि वकार रसूल जी ने कहा था कि हम भी लीड के साथ जीतेंगे दोनों सीटें, और वहीं पर भाजपा के आज डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने भी कहा कि दोनों की दोनों सीटें हमारी है। दोनों यानी दोनों ओर से यही कहा जा रहा है, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जीत हमारी है, जीत हमारी है। किसी की भी जीत हो, पर वो कल पर निर्भर होगा। कुछ ही घंटे अब बाकी हैं, अब इंतज़ार करिए, कहें थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। अब देखते हैं कल जब इंतज़ार ख़त्म होगा, सुबह काउंटिंग शुरू होगी, तो ये जनता पर निर्भर है। जनता ने कोई भी फैसला किया हो, चाहे भाजपा के ऊपर किया हो, चाहे इंडी गठबंधन के ऊपर किया होगा, जिस जनता का फैसला सर माथे होगा और हर एक को मानना भी होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि 2 सीटें जो अगर बात करें उधमपुर डोडा की, जम्मू रियासी की, आप किसे मानते हैं कि किसके सिर पर जनता ने जीत का सहरा बांधा होगा? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।